करने से इनकार, पंजाब सरकार का इकरार, सभी कसूरवार। पंजाब हुकूमत ने इंतजामिया को कसूरवार ठहरा दिया। तहकीकात में इंतजामिया की गफलत साबित, 15 अफसर जिम्मेदार करार। कमिश्नर पिंडी की छुट्टी, असिस्टेंट कमिश्नर मरी को ओहदे से हटाने के अहकामात। CPO मरी भी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंचार्ज मरी रेस्क्यू सर्विस को ओहदों से हटा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इन अफसरान ने महज व्हाट्सएप पर सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की। बाज अफसरों ने तो जवाब देना भी गवारा न किया। वजीर आला पंजाब कहते हैं काम से इंक्वायरी का वादा किया था जो पूरा कर दिया। मरी का वाकया गैर मामूली है। पसे पर्दा हकायक का तफसीली जायजा लिया गया, जिसके बाद ही जामे रिपोर्ट मुरतब की गई। सानेहा मरी पर लाहौर हाईकोर्ट की हुकूमत से सख्त सवालात इस्तफसार किया। क्या वजह है 3 साल में 7 AC मरी तब्दील हुए? क्या सर्द मौसम में मरी के लिए कोई SOPs हैं? अदालत ने नमाज दिए। मरी में लोगों को जहां जगह मिलती है इमारतें खड़ी कर देते हैं, गंदगी ब्यूरोक्रेसी पर डालते हैं और उन्हें काम नहीं करने देते। कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार हुसैन ने कहा मैकेनिकल डिवीजन, महकमा CNE और महकमा शहरात पंजाब ने मनसूबाबंदी के लिए मीटिंग नहीं की। 29 मशीनों में से 16 फाल थी। बोले AC मरी की खिदमात पर उन्हें सिविल अवार्ड के लिए नामजद करना चाहता हूँ। अदालत की होटल्स की सहूलियात के मुताबिक दर्जाबंदी की हिदायत। मरी में मौजूद स्नो बाइक्स का रिकॉर्ड तलब। समात 26 जनवरी तक मुलतवी। कोरोना के बढ़ते हमलों पर नई पाबंदियां लग गईं। 10% से जायद शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात बंद। आउटडोर तकरीबात में वैक्सीन शुदा अफराद की तादाद 300 होगी। कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। अगर कोरोना के वार तेज हुए तो स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा। तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। 12 साल तक की उम्र के बच्चों के स्कूल 50% हाजिरी के साथ खुले रहेंगे। इंडोर जिम, सिनेमा, मज़ार और पार्क्स में 50% अफराद की शराइत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 70% अफराद को बैठने की इजाज़त। पाबंदियां 20 से 31 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेंगी। 27 जनवरी को दोबारा इजलास में सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कराची में कोरोना बेकाबू, शरह 40% से बढ़ गई। मुल्क के 7 शहरों में कोरोना शरह 10% से जायद रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में शरह 21%, लाहौर में शरह 15% और हैदराबाद में 14% हो गई। इस्लामाबाद और पेशावर में 11% मुस्बत केसेस। रावलपिंडी में शरह 10% से जायद रही। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.4% हो गई। मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। 5472 अफराद में वायरस की तस्दीक। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का टेस्ट फिर पॉजिटिव। वजीर खजाना शौकत तरीन भी कोरोना से बीमार। ECC इजलास मुलतवी। छोटी इंडस्ट्रीज पर कभी माजी में तवज्जो नहीं दी गई। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं इस शोबे पर अब हम तवज्जो दे रहे हैं। छोटे ताजरों को बैंक कर्जे नहीं देते, हमेशा बड़े ताजरों को ही फ़ायदा मिलता है। हम कारोबार में आसानियां पैदा कर रहे हैं, कर्जों का इजरा हो रहा है। छोटे कारोबार करने वालों को लीज पर ज़मीन फराहम कर रहे हैं। सिंगापुर की बरामदात पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। मलेशिया भी हमसे आगे निकल गया। इवन फील्ड रेफरेंस में नैब ने मरीम नवाज की बरियत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। बरियत और फैसले के खिलाफ अपीलों को खारिज करने और मरीम नवाज पर मिसाली जुर्माने लगाने की इस्तदा। मरीम नवाज की सजा पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। नैब ने मौक़िफ़ अपनाया। बरियत की दरख्वास्त झूठ, हक़ाइक़ के मनाफ़ी, नाकाबिल समात और अदालत को धोखा देने के मुतरादिफ है। मरियम और नवाज शरीफ ने आज तक लंदन फ्लैट्स का जवाब नहीं दिया। वीडियो लीक वाले जज का भी केस से कोई ताल्लुक नहीं है। नैब के पास सबूत, दलील और केस नहीं, इमरान खान की ढिठाई है। स्याह किरदारों के सफ़े काले करने से काम नहीं चलेगा। मरियम नवाज की पिटीशन का जवाब दें, सबूत लाएं, अदालत के सवालात का जवाब दें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का नैब के जमा करदा बयान पर रद्द अमल। कहती हैं अदालत में सबूत और जवाब देते हुए नैब को कोरोना हो जाता है। नैब न्याजी गठजोड़ कौम से अपने झूठ पर मुआफी मांगे।
बिल अभी मंजूरी का मुंतजिर, मगर पंजाब हुकूमत को इलेक्शन की जल्दी। 15 मई को बल्दियाती इलेक्शन की तारीख दे दी। बल्दियाती एक्ट की असम्बली से मंजूरी के लिए हुकूमत और अपोजिशन में तजावीज़ पर भी इतफाक ना हो सका। वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद की स्पीकर परवेज़ इलाही और वज़ीर आला से अलग अलग मुलाकातें, हिकमत अमली पर गौर। ओपोजिशन जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए मदद करे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने फिर ताउन मांग लिया। कहते हैं PTI के मंशूर में जनूबी पंजाब के आवाम के लिए अलग सूबा बनाने का वादा किया गया था। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर कौमी मुफाद में आईनी तरमीम पर इत्तेहाद ज़रूरी है। ओपोजिशन रहनुमाओं को दावत देता हूँ कि वो इसको हकीकत बनाने में हमारा साथ दें। PTI में एक और बगावत, एक और शो कॉज नोटिस। नूर आलम खान के बाद PTI के सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा भी हुकूमती पॉलिसीज पर फट पड़े। कहते हैं मिनी बजट मंजूर नहीं, सिफारिशात सेनेट से मंजूर नहीं होनी चाहिए। तनकीद पर हुकूमत के बड़े फिर नाराज, शो कॉज नोटिस भिजवा दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत से भी छुट्टी का इम्कान। उधर नूर आलम खान की सियासी गोलाबारी जारी। बोले वो हमें गुलाम समझते हैं, इनकी गलत फहमी है। 3 साल से मसाइल की निशानदही कर रहा हूँ, अवाम के हुकूक की बात करता रहूँगा। आर्मी चीफ से चीनी सफीर की GHQ में मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी और इलाकाई सूरत हाल, दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का कहना था कि खिते में अमन के लिए पाकिस्तान अपने आलमी पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस का अहम इजलास। जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज होंगी। नाम की मंजूरी कमेटी ने मुतफ़िक़ा तौर पर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा का नायब से फरोग नसीम, अनवर मंसूर, शहजाद अकबर और चेयरमैन FPR के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहती हैं टैक्स रिकॉर्ड खुफिया दस्तावेज है। वज़ीर कानून ने मेरी टैक्स दस्तावेज को देखकर कानून तोड़ा। इनकम टैक्स अफसरान के अलावा कोई टैक्स रिकॉर्ड तक रसाई हासिल करे तो उसे सजा हो सकती है। खुद को बचाने के लिए वज़ीर कानून ने FPR के मौजूदा कानून में तरमीम तजवीज़ कर दी। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशरफ। हमजा शहबाज का FIO को दिया जवाब मंजर आम पर आ गया। हमजा शहबाज ने सारा मलबा सुलेमान शहबाज पर डाल दिया। कहा मैं 1 तिहाई तक सियासी मसरूफियात के बाइस कारोबार को वक्त नहीं दे सका। मैं सिर्फ कागजात की हद तक CEO था। तमाम कारोबारी मामला सुलेमान शहबाज के पास थे। रिजवान कुरैशी से मुतलिक लिखा, वो किसी रिजवान कुरैशी को नहीं जानते, ना उसको कोई लेन देन का कोई इख्तियार दिया। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस नहीं हूँ। दिसंबर के बजाय जनवरी भीग गया। कई शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। पंजाब के मुतादिद शहरों में बादलों की एंट्री। पहाड़ी इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। दिलकश मौसम ने वादियों के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। लाहौर में दिलफरेब मौसम का लुत्फ उठाने शहरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख किया। मौसम का खूब लुत्फ उठाया। कोरोना का खेल पर भी वार। बढ़ते केसेस के पेश नज़र PSL के लिए शायकीन की तादाद कम कर दी गई। कराची में सिर्फ 25% शायकीन स्टेडियम में मैच देख सकेंगे। मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी होगी। लाहौर के मैचेस से मुतालिक फैसला फरवरी के पहले हफ्ते में होगा। NCOC ने वफाक और सूबों को मरासला इरसाल कर दिया। PCB वैक्सीनेटेड अफराद को टिकट के इजरा के लिए लाहे अमल तैयार करेगा। मास्क और समाजी फासले समेत तमाम SOPs पर अमल दरामद भी क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी होगी। बाबर आजम दुनिया के सफ़े अव्वल के खिलाड़ियों के कप्तान बनेंगे। ICC ने मेन T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी भी शामिल। जॉस बटलर, एडन मार्करम, मिचेल मार्श और डेविड मिलर टीम का हिस्सा। तबरेज शम्सी, जॉर्ज हेजलवुड और मुस्तफिजुर रहमान भी ICC की टीम में शामिल। भारत का कोई भी खिलाड़ी ICC ने मेन T20 ऑफ द ईयर में शामिल नहीं किया।